हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप ओवरसीज क्लास। आज हम करेंगे चैप्टर 1 फर्स्ट फ्लाइट का। चैप्टर 1 का नाम है अ लेटर टू गॉड। लिखा गया है जीएल फ्यूंटिस। जीएल फ्यूंटिस जो हैं वो एक मैक्सिकन नॉवलिस्ट हैं, पोएट हैं और जर्नलिस्ट हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है मैक्सिकन रेवोल्यूशन में। और यहाँ पर जो एक स्टोरी है वो एक किसान की है, लेंचो की। उसका जो पूरा जीवन है वो पूरा का पूरा निर्भर करता है उसका और उसके परिवार का, उसकी जो खेती है उसके ऊपर। तो ये पूरे की पूरी जो स्टोरी है ये उसी के बारे में है। मैं आपको आज एक शॉर्ट समरी में पूरे चैप्टर को समझाऊंगी। आई होप आपको कंप्लीटली ये समझ में आ जाए। लेंचो वॉज ए पुअर फार्मर। हिज हाउस स्टूड ऑन ए टॉप ऑफ ए लो हिल। लेंचो जो था वो एक गरीब किसान था और उसका जो घर था वो एक छोटी सी पहाड़ी पर था। इट वॉज द ओनली हाउस इन द एंटायर विलेज। वह अकेला एक ही घर था उस पूरे के पूरे विलेज में, गांव में। फ्रॉम देयर ही कुड कीप ए वॉच ऑन हिज फील्ड्स एंड सी द रिवर। और वो अपने घर से ही क्या है अपने खेतों पर और वहां से बहती हुई नदी को देख सकता था। खेतों को भी देख सकता था और बहती हुई नदी को भी वहां से देख सकता था। The ripe corn in his fields was flowering। और जो उसके कॉर्न की खेती थी, जो मकई की खेती थी, उसमें क्या है फूल आने शुरू हो गए थे, फूल फूटने शुरू हो गए थे उसमें। It promised a good harvest, but the earth needed some more watering। कि उसकी जो खेती थी, जो कॉर्न फील्ड थी, उसमें क्या है अच्छी, वो देखने में फसल काफ़ी अच्छी लग रही थी। सिर्फ उसको किस चीज़ की ज़रूरत थी? पानी की, मीन्स बरसात की ज़रूरत थी उसको सिर्फ। A light rainfall could serve his purpose. Throughout the morning, he kept looking at the northeast sky. और वो कहता है कि भी अगर थोड़ी सी भी वर्षा की बौछार हो जाती तो वो शायद उसका जो काम था वो पूरा हो जाता। उसकी जो खेती थी उसको थोड़ा सा भी अगर पानी मिल जाता तो वो काफ़ी था। उस दिन पूरा दिन, थ्रू आउट मीन्स उस दिन पूरी सुबह क्या है वो नॉर्थ ईस्ट स्काई की तरफ देखता रहा। He got a hint that it was going to rain। और उसको ऐसा लगा कि शायद आज बरसात हो जाएगी। He gave his wife the happy news, his prediction. The wife was not excited. She knew that by God's grace alone they could have a good harvest. तो वो क्या कहता है कि जब वो बहुत खुश था तो उसने प्रेडिक्शन की थी, जो उसको लग रहा था कि होने वाला है, उसने अपनी वाइफ से कहा कि भी आज क्या है ज़रूर वर्षा होगी। लेकिन उसकी जो वाइफ थी वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हुई, क्योंकि वो भी गॉड फियरिंग लेडी थी और उसको लगा कि भगवान की दया से, गॉड्स ग्रेस मतलब भगवान की दया से उनकी इस साल बहुत अच्छी फसल होगी। लेंचोज बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड्स। द मदर कॉल्ड देम टू कम फॉर डिनर। लेंचो के जो बेटे थे वो क्या है अपना काम कर रहे थे खेतों में, और उनकी माँ ने जब तक उन्हें खाने पर नहीं बुलाया था तब तक वो क्या है खेतों में काम कर रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। और वो जब खाना खा रहे थे, रात का जो खाना था वो खा रहे थे, उस समय पर क्या है बरसात शुरू हो गई। लेंचो वेंट आउट इन द रेन टू फील द टच ऑफ वाटर ऑन हिज बॉडी। और जो लेंचो था वो खाना खत्म करके तुरंत बाहर गया ताकि वो जो बारिश की बूंदे हैं वो अपने शरीर पर महसूस कर सके। He remarked that the raindrops were like big and small new silver coins। वो कहते हैं कि उसने उन जो बरसात की बूंदें थी उनको, बड़ी और छोटी जो बूंदें थी उनको सिल्वर कॉइन्स कहा है। उसने सिल्वर कॉइन्स यहाँ पर कहने का अर्थ उसका जो है ये मेटाफोरिकल टर्म यूज़ की है उसने। सिल्वर कॉइन्स कहने का मतलब है कि अल्टीमेटली जब उसकी अच्छी हार्वेस्ट होगी तो उससे उसको पैसा मिलेगा। तो ये जो सिर्फ बरसात नहीं थी वो उसके लिए क्या थे, सिल्वर कॉइन्स थे। With great satisfaction he looked at the corn in the field। और वो बहुत संतुष्ट था कि बरसात हो रही है और वो मान चुका था कि इस बार उसकी बहुत अच्छी फसल होगी। But soon a strong wind began to blow। लेकिन तभी क्या हुआ, बहुत तेज हवाएं चलनी शुरू हो गई। Along with the rain came down large hailstones। These truly looked like new silver coins। और वहां पर क्या है बरसात किस में बदल गई थी, ओलावृष्टि। हेल स्टोन्स होती है ओलावृष्टि, उसके अंदर क्या है तब्दील हो गई थी। और अब वो कैसे हैं, सच्ची में वो ऐसे लग रहे थे जैसे कि सिल्वर कॉइन्स क्या है आसमान से गिर रहे हों।
द बॉयज रैन आउट टू कलेक्ट देम। जो उसके लड़के थे वो बाहर भागे और वो क्या है उनको बटोरने लगे, इकट्ठा करने लगे। लेंचो होप दैट द हेल स्टॉर्म वोंट लास्ट लॉन्ग बट इट डिड नॉट पास क्विकली। लेंचो ये सोच रहा था कि ये जो ओलावृष्टि है ये क्या है जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि उसको लग रहा था अगर ये ज्यादा देर तक रुकी तो उसकी फसल खराब हो सकती है। लेकिन हुआ इसके विपरीतार्थ की। क्या हुआ कि अब ये जो ओलावृष्टि थी वो अभी चल रही थी, हेलस्टोन्स जो थे वो अभी भी गिर रहे थे। इट हेल्ड फॉर 1 hour ऑन द हाउस, गार्डन, द कॉर्नफील्ड एंड द होल वैली। वो कहते हैं कि पूरे 1 घंटे तक क्या है वो ओलावृष्टि चलती रही, हाउस उसके घर पर, गार्डन में और कॉर्नफील्ड चारों तरफ क्या है पूरी की पूरी जो वहां पर पहाड़ी थी उस पर सारे में क्या है वहां पर ओले ही ओले हो गए। द फील्ड टर्न वाइट एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट। और वो कैसी नजर आ रही थी, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां पर चारों तरफ क्या है नमक बिखेर दिया हो। जैसे कि आप ये पिक्चर स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इनको ओले कहते हैं, जो बर्फ के गोले होते हैं वो वहां पर गिरे थे, उससे उसकी पूरी फील्ड जो थी वो क्या है खत्म हो गई थी और चारों तरफ क्या है वो एक सॉल्ट की तरह, नमक की तरह बिखरी हुई थी। द हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड ऑल द फ्लावर्स, इट लेफ्ट नॉट ए सिंगल लीफ ऑन द कॉर्न प्लांट। वो कहते हैं कि जो हेल स्टॉर्म थी, जो ये ओलावृष्टि थी, उसने क्या किया था, सारी की सारी फसल को क्या है खत्म कर दिया था। एक फूल तक नहीं बचा था उसके कॉर्न फील्ड में। और वो कहते हैं कि वहां पर ना ही तो एक भी कॉर्न प्लांट पर ना ही कोई लीफ बची थी। लेंचोज हार्ट वॉज फिल्ड विद ग्रेट सॉरो एंड सैडनेस। लेंचो जो था उसका दिल क्या है बैठ गया था और वो बहुत दुखी था और बहुत ज्यादा उदास हो गया था। ही सेड दैट इट even a raid by locusts would not have caused so much destruction as the hailstones had done। वो कहता है कि उसने ये कहा कि ये जो खेतों में पाए जाते हैं, जो कीड़े पाए जाते हैं खेतों में, लॉकस्ट जो होते हैं वो खेतों के कीड़े होते हैं जो छोटे छोटे जो फील्ड्स को खाते हैं, प्लांट्स को खा लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर वो भी कीड़े अगर मेरी फील्ड में लग जाते तो भी वो क्या है मेरी खेती को कुछ तो छोड़ देते, लेकिन हेल स्टोन्स ने वहां पर कुछ भी नहीं छोड़ा। पूरी तरह से उसकी फसल खराब हो चुकी थी। द फ्यूचर सीम्ड डार्क, उसको क्या है अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा था। ही हैड नो फ्रेंड्स टू हेल्प हिम आउट एट दैट आवर, उसके पास कोई ऐसा दोस्त नहीं था जो उसे इस मुसीबत के समय पर मदद कर सके। द एंटायर फैमिली फेस द डेंजर ऑफ स्टारवेशन, पूरा का पूरा जो परिवार था उसे लगा कि इस बार शायद वो भूखमरी से ही मर जाएंगे और इस साल शायद उन्हें भूखमरी झेलनी पड़ेगी। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उन सब के दिल में कहीं ना कहीं ये आशा थी कि शायद भगवान उनकी मदद करेगा। दे कंसोल्ड वन अनदर दैट गॉड वोंट लेट देम डाई ऑफ हंगर। वो सब क्या है एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे, कंसोल्ड मीन्स एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे कि गॉड जो है, भगवान जो है उन्हें भूखा नहीं मरने देगा। लेंचो वॉज ए हार्ड वर्किंग, ऑनेस्ट एंड गॉड फियरिंग मैन। जो लेंचो था वो बहुत मेहनती था, सच्चा इंसान था और वो भगवान से डरने वाला इंसान था। ही न्यू हाउ टू राइट, उसे ये पता था कि किस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ही रोट ए लेटर टू गॉड रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड हिम 100 pesos। वो कहते हैं कि अगले सुबह क्या हुआ, लेंचो ने एक लेटर लिखा। किसको लिखा? भगवान को लिखा, ये रिक्वेस्ट करते हुए कि उसे 100 pesos, 100 pesos जो है वो दे दिए जाएं। ही नीडेड दिस अमाउंट टू सॉल्व द फील्ड्स अगेन एंड टू सर्वाइव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप केम। और उसने ये पैसा क्यों मांगा था? क्योंकि जब तक अगली फसल नहीं आती और अगले साल तक क्या है वो अपने परिवार का पेट पाल सके, इसलिए उसने क्या है 100 pesos की मांग की थी। तो उसने वो एक लेटर किसको लिखा? भगवान को लिखा, उनसे मदद मांगी 100 pesos की कि उसको 100 pesos जो है वो दे दिए जाएं ताकि वो अपनी जो फील्ड है उसको दोबारा बो सके और अपनी फैमिली का पेट भर सके 1 साल तक। Lencho himself went to the town to post the letter. The postman at the post office had a hearty laugh when he saw the address on the envelope. Lencho ने क्या है वो गया टाउन और वहां पर उसने वो लेटर पोस्ट कर दिया।
जैसे ही पोस्टमैन ने पोस्ट ऑफिस में उसको उस लेटर को निकाला, वो बड़ी जोर से हंसा, क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ में आज तक क्या है इस तरह का एड्रेस किसी एनवलप पर नहीं देखा था। इट वॉज एड्रेस टू गॉड। किसको भेजा गया था? वो गॉड को भेजा गया था। द पोस्ट मास्टर वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द फार्मर्स फेथ। और जो पोस्ट मास्टर था वो क्या है बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, उसे बहुत अच्छा लगा जब उसने देखा कि एक फार्मर का, उस किसान का कितना ज़्यादा विश्वास है भगवान के ऊपर। In order that Lencho's faith in God should not be shaken, he decided to raise funds. और उसका विश्वास जो है, लेंचो का जो विश्वास है भगवान पर, वो ना खत्म हो, इसलिए उसने सोचा कि वो उसके लिए कुछ पैसे इकट्ठा करेगा। Together all the employees could collect only 70 pesos. It was put into an envelope as a gift from God. और उन सब ने, उसके सभी साथियों ने मिलकर क्या है 70 पीसोस को इकट्ठा किया और उन्हें एक एनवलप में डाल दिया। The following Sunday, Lencho came to the post office to ask if there was a letter for him. और अगले संडे को क्या है लेंचो वहां पर आया पोस्ट ऑफिस पर, और वहां पर उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। द पोस्टमैन हैंडेड हिम द एनवलप। लेंचो शोड नो सरप्राइज सीइंग द मनी, बट ही वॉज एंग्री व्हेन ही फाउंड ओनली 70 pesos in it. He could not blame God for the mistake. He wrote another letter to God and put it into the मेल बॉक्स। अब वो क्या कहते हैं कि जैसे लेंचो वहां पहुंचा तो उन्होंने उसको वो एनवलप पकड़ा दिया, पोस्टमैन ने खुद अपने आप उसको वो एनवलप दिया। लेंचो ने कोई सरप्राइज नहीं दिखाया, वो कोई अचंभित नहीं हुआ कि भी उसके अंदर पैसे आए होंगे, उसको एक मनी ऑर्डर आया, वो इस चीज़ से बिल्कुल भी अचंभित नहीं हुआ। लेकिन वो थोड़ा सा गुस्से में आ गया जब उसने पैसे काउंट किए, क्योंकि वो ये बात मानता था कि भगवान गलती नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उसने क्या है एक और लेटर लिखा और उसने मेल बॉक्स में वो डाल दिया। द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ वेंट टू कलेक्ट एंड ओपन द एनवलप। अब पोस्ट मास्टर क्या है खुद जाता है और वो कलेक्ट करता है उस एनवलप को और खोलता है। द लेटर वॉज एड्रेस टू गॉड। वो लेटर किसको भेजा गया था? फिर से वो लेटर क्या है गॉड को भेजा गया था। It said that only 70 pesos had reached him instead of 100. He requested God to send him the remaining amount, but not through the mail. और वो क्या कहते हैं कि जब उसने दोबारा लिखा तो उसने क्या कहा कि उसे 70 पीसोस ही मिले हैं, और उसने गॉड से कहा, रिक्वेस्ट की कि जो बचा हुआ पैसा है वो मुझे भेज दिया जाए, लेकिन मेल के थ्रू नहीं, मीन्स पोस्ट ऑफिस के थ्रू उसको वो पैसे ना भेजे जाए। क्यों ऐसा कहा उसने? ही सस्पेक्टेड द पोस्टल एम्प्लॉयज ऑफ टेकिंग आउट 30 पीसोस। उसको ऐसे लगा कि जो पोस्ट ऑफिस के जो लोग हैं, एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने उसके 30 पीसोस निकाल लिए हैं। हिज लास्ट वर्ड्स वर दैट दे वर ए गैंग ऑफ चीट्स और क्रुक्स। और उसके जो आखिरी शब्द थे उस लेटर में, उसने कहा कि ये जो लोग हैं पोस्ट ऑफिस के, ये लोग बहुत बड़े धोखेबाज हैं और इन्होंने क्या है मेरे पैसे चुरा लिए। तो उसने लास्ट में ये सोचा कि वो सब के सब क्या हैं, क्रुक्स हैं, वो क्या है एक बहुत बदमाश हैं जिन्होंने उसके पैसे चुरा लिए। तो ये स्टोरी थी इसके बारे में कि किस तरह से एक जो किसान था उसका भगवान पर कितना विश्वास है और लोगों पर उसका विश्वास नहीं है, क्योंकि जब उन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया और उसको दिया तब वो यही बात सोच रहा था कि भगवान ने उसे वो पैसे भेजे। वो ये बात नहीं समझ पाया कि भगवान क्या है किसी के रूप में ही हमें क्या है यहाँ पर ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। धरती पर हमारे को कोई भी चीज़ जो दी जाती है वो भगवान किसी न किसी के थ्रू हमें वो देते हैं। तो ये थी इसकी स्टोरी। मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और चैप्टर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।